दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा दौर चला आया है जिसमें 10th क्लास के बाद साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ऐसे स्ट्रीम चुनने की जिम्मेदारी बच्चों और बच्चों के अभिभावकों पे लगातार रही है। अब इस जिम्मेदारी से कुछ मुक्ति मिलने की संभावना है। जी हाँ, आप आर्ट, साइंस और कॉमर्स के बाइफर्केशन के बजाय अब कुल 8 स्ट्रीम्स ऐसी पढ़ेंगे जिनमें अलग अलग विषयों को अलग अलग समय में आप चुन सकेंगे। जैसे आपकी इच्छा है कि आप केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र के साथ इतिहास का अध्ययन भी करें, तो आप इतिहास के कुछ टॉपिक या उसके जो कुछ पेपर्स हैं उनको आप चूज कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का प्री ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग अब आपको पूरी तरीके से आजादी होगी। किसी भी स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट अब आप पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट पढ़ने की आपकी जो बाध्यताएं हैं उन बाध्यताओं को विस्तारित कर दिया गया है, मतलब पूरी तरीके से आपको एक फ्रीडम दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सिर्फ इन स्ट्रीम्स के इन सब्जेक्ट्स तक सिमट कर आप नहीं रहेंगे, बल्कि आपके पास संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। आइए विस्तार में देखते हैं। अब साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज तथा कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़े जा सकेंगे। दोस्तों 6 अप्रैल को एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का प्री ड्राफ्ट जारी किया गया। एनसीएफ या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बेस है, आधार है, जिसकी बात आज इस वीडियो में हम डिटेल में करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कौन से करिकुलर एरियाज आपको मिलेंगे और किनमें से आप अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसरो के चेयरपर्सन कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की कवायद और तेज हो गई है, इसीलिए एक प्री ड्राफ्ट 6 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया और आपसे सुझाव भी मांगे गए हैं। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएं, आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की वेबसाइट पे जाएं और वहां से एक लिंक ओपन करके आप अपने सजेशंस, अपने सुझाव आप दे भी सकते हैं कि कैसे एजुकेशन को बेहतर किया जा सकता है। पुराने दौर से 10+2 सिस्टम चला आ रहा था, लेकिन अब 10+2 सिस्टम बदल दिया जाएगा और पूरी तरीके से इसमें बदलाव करके 5+3+3+4 सिस्टम हो जाएगा। एक अन्य वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके से फाउंडेशन लेवल है, ये प्रिपरेटरी लेवल है। इसके अलावा ये मिडिल एजुकेशन लेवल जो सेकेंडरी एजुकेशन तक का सिस्टम है और उसके बाद का जो सिस्टम है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेज को रेफर करता है। एक वीडियो में विस्तृत जानकारी लेंगे 5+3+3+4 सिस्टम अब क्या है। अब तक 10+2 सिस्टम हम पढ़ते आए थे। नया सवाल आपके दिमाग में आ गया होगा, ये कब से अप्लाई होगा। आप ध्यान रखें 2024 में बोर्ड एग्जाम्स के लिए यही अप्लाई होने की पूरी संभावना है। पूरी तरीके से ये अप्लाई होने की संभावनाएं बढ़ गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का संविधान है। एनसीएफ टेक्स्ट बुक्स में बदलाव कर सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट चॉइस, पढ़ाने के तरीकों का मूल्यांकन और बदलाव जैसे तरीकों पे समीक्षा करेगा। तो एनसीएफ एक तरीके से आप कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी की आत्मा है और इस आत्मा में कितना बड़ा रोल प्ले एनसीएफ करता है ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार अब 8 करिकुलर एरियाज होंगे और यही करिकुलर एरियाज आपको देंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को चुनने की आजादी। तो आइए देखते हैं 8 करिकुलर एरियाज कौन से होंगे। स्टूडेंट्स 8 करिकुलर एरियाज में सबसे पहले है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग सेकंड वन है, वोकेशनल एजुकेशन थर्ड, फिजिकल एजुकेशन फोर्थ, सोशल साइंस फिफ्थ, साइंस सिक्स्थ, सेवंथ है इंटर डिसिप्लिनरी एरिया और 8th है आर्ट्स। अब आप इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के साथ साथ मतलब इन 8 एरियाज में से किसी में से भी आप अधिकतम 4 स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। मतलब ये जो एरियाज हैं करिकुलर एरियाज, इन करिकुलर एरियाज में किसी भी एक से आप मैक्सिमम 4 चूज कर सकते हैं और आपको 2 साल में 16 कोर्सेज, एक तरीके से 16 पेपर पढ़ने होंगे। 9th 10th के लिए भी करिकुलर एरिया यही होंगे और 11th 12th के लिए भी करिकुलर एरिया यही होंगे। तो अब आपको सब्जेक्ट चुनने की जो आजादी है वो दी जा रही है। मतलब वोकेशनल एजुकेशन का कोई एक पेपर, एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, साथ में सोशल साइंस का कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, साइंस के साथ साथ आप ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। एक वीडियो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए आगे लेकर आऊंगा जिसमें हम पूरी तरीके से ये बात करेंगे स्कूली सिस्टम कैसे बदल दिया गया है। 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट कैसे ला दिया गया है। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।